नमस्कार दोस्तों। आज की बात में हम बात करेंगे अपने देश भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। उनमें प्रमुख अंतर क्या है, हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपने देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का इतिहास हम सभी को जानना चाहिए। खास तौर पर स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को तो इन फैक्ट्स के बारे में बखूबी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसके फैक्ट्स अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राष्ट्रगान किसी देश का वह गीत होता है जो उस देश की सभी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर अनिवार्य रूप से गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगीत को राष्ट्रीय महत्व के हर अवसर पर गाना अनिवार्य नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन है और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने की। 1910 में प्रकाशित गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे एशिया तथा भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन पहली बार भारत विधाता शीर्षक से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में 1912 में हुआ था। जनगण मन 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान में सिर्फ उन्हीं राज्यों का विवरण मिलता है जो उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग इत्यादि। लेकिन पुर्तगाल के अधीन जो भारतीय राज्य थे उनका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में एक कविता की रचना की थी जो कुल 5 पदों में थी, और इस कविता के पहले पद को ही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। जनगण मन मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया है, जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता है। इसे सिर्फ संज्ञा शब्दों के प्रयोग से ही लिखा गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका अनुवाद हिंदी और उर्दू में कराया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां होती हैं। इसके गाने का समय लगभग 20 सेकेंड होती है। राष्ट्रगान के बोल और धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी, और आज भी उनके ही धुन को गाते हैं। कानूनी रूप से राष्ट्रगान के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान गाने अथवा बजाने के दौरान शांतिपूर्वक खड़ा रहना भी उसका सम्मान है। राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करना या उसका अपमान करना कानूनन अपराध है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो इसके सेक्शन 3 के तहत उसे सजा हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान फिल्म के किसी भाग में राष्ट्रगान बजने पर उसे गाना या खड़ा होना अब आवश्यक नहीं रह गया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों में राष्ट्रगान के गाने और बजाने पर ही रोक लगा दी है। अब जानते हैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान ही दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम के पहले 2 पद संस्कृत में हैं और शेष बांग्ला में हैं। यह गीत आनंद मठ नामक पुस्तक में शामिल की गई थी। पहली बार अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया था। ऐसा माना जाता है कि 1917-18 के दशक में ब्रिटिश शासकों द्वारा सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत को गाए जाने को अनिवार्य कर दिया गया था,
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके विकल्प के तौर पर वंदे मातरम गीत की प्रथम 2 पदों की रचना की। यह रचना 7 नवंबर 1876 में की गई थी। बाद में 1882 में जब आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा गया तब इस गीत को उसमें शामिल किया गया और इसमें और भी पद जोड़ दिए गए। स्वतंत्रता से पूर्व दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया था और बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना था। वर्ष 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद 1901 में कलकत्ता में हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरण दास ने यह गीत पुनः गाया और 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इस गीत के प्रथम 2 पदों को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी हमारे देश में राष्ट्रगान जनगण मन की तरह ही दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रगीत की अवधि भी लगभग 52 सेकंड ही है। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। वंदे मातरम गायन को लेकर कोई खास नियम या कानून नहीं है, इसे आप अपने हिसाब से कहीं भी गा सकते हैं। राष्ट्रगीत पर बहुत पहले विवाद भी हो चुका है। दरअसल पहले वंदे मातरम का गायन राष्ट्रगान के तौर पर किया गया था, लेकिन कुछ मुस्लिमों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिल पाया था। मुस्लिमों का कहना था कि वंदे मातरम में माँ दुर्गा की वंदना की गई है और माँ दुर्गा का वर्णन राष्ट्र के रूप में किया गया है, लेकिन इस्लाम धर्म में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पूजा करना गलत माना गया है। इसलिए काफ़ी विवादों के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के सपने सच हों। जय भारत।